ओम हरियंताणो सिद्धाणं नमः सर्वसाहुणम् ऐसो पंचन उपकारो सब पाप प्रणाशमंगलम जस बेजम बड़मः वै मंगलम नमो दुर्वाद राजाधिये दिवार निवारिणे अरहत योगिनाथाय महावीराय दायिने सर्वादिष्टविनाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय गौतम स्वामिने नमः। जय तु लोकेश्वर राजेन्द्र सूर्य हरदु हरदु तापम दैनां क्लेशभाजां नदतु नदतु वाद्यं तद्दिशोदुन्दुभीनां जपतु जपतु तस्याख्यां सदा भव्यलोक तत्पादि सद्बोध प्रकाशकाय आत्मार्थसमागुरुदशकाय जयंत रत्नाकरायकाय दिवादिदेवाय नमो दिनाय। कितना 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए, 2-4 तीर्थ यात्रा कर ली, 2-4 तप त्याग कर लिए, उसके ऊपर बैठने वाले का अहंकार कितना ना, जिंदगी भर तप त्याग किया उसका अहंकार कितना, आंतरिक दशा ना बनी ना, इसके लिए अहंकार निर्मित हुआ। ये रिएक्शन बोलते हैं इसको, और रिएक्शन वाले 4 और मिलेंगे। और बोलो रिएक्शन कितना बड़ा दर्द है, आदमी को खत्म कर दे रिएक्शन, मनोगत भाव को खत्म कर दे, लहू का पानी बन जाता है, तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए उसकी। और जैसी ट्रीटमेंट मिली कि सब रिकवरी आई, रिकवरी आते आते वो शांत बन जाता है। पता है ना, लहू का पानी होना है, कोई भी आपको सूट नहीं होता है केमिकल मेडिसिन का, और वो मेडिसिन का जो भी कंटेंट है वो आपको बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन है तो तुरंत ही शरीर में सब विकृति आनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। वो विकृति शरीर में गड्ढे आ जाएंगे, आपको परेशानी हो जाएगी, शरीर अचानक फूल जाएगा, आंतरिक स्थिति पूरी बदल जाएगी। ये सब रिएक्शन आंतरिक अहंकार का था। और अहंकार का जो रिएक्शन हुआ वो व्यक्ति देखो लड़ाई झगड़े में पड़ा है, अपार शांति के लिए धर्म था, किसी के दोष न देख के स्वानुभूति और धर्म के नाते करुणा का धर्म था, सभी जीव को सुख देने की भावना के साथ हम दुख न देते, वही हमारा धर्म था। और जहाँ सुख देना था वहाँ हम तैयार हो जाते। यदि ये अवस्था को धर्म कहते हैं तो व्यक्ति ध्रुणा वाला कैसे रह सकता है, यानी कि रिएक्शन वाला कैसे रह सकता है। ट्रीटमेंट होने के बाद रिएक्शन होता है, ट्रीटमेंट होने के साथ मौत में से बाहर निकल सकता है। भ्रांति का बचाव कोई नहीं है मौत के अलावा। भ्रांति में जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह सकता। रिएक्शन हो गया और ट्रीटमेंट ना हुई तो क्या हुआ, धर्म के भाव यदि पता नहीं चला और धर्म चलता रहा, धर्म का रिएक्शन हुआ, क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, मानव बन जाओगे, सुख मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, पब्लिक मिल जाएगी, लेकिन मन के भावों में मिथ्या भाव से धर्म में जुड़ा, वो मिथ्या भाव के धर्म वाला व्यक्ति वो कभी भी धर्म की श्रद्धा से नहीं जुड़ पाएगा, धर्म के उसके कोई इशारे नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा नुकसान मानव को मिलेगा आगे पुण्य के नाम पर। इस धर्म से की हुई जो भी गलत फहमियाँ थी, इस धर्म का जो रिएक्शन था, इस धर्म से जो अहंकार निर्मित हुआ था, इस धर्म के नाते जो भी हमने दाव प्रपंच जो भी माया दंभ किया है, उस धर्म के नाम पर की हुई व्यक्ति ने मन से वो परिशुद्ध न रहा, मन के विचारों से वो एकाग्र न बना, मन की भावनाओं को शुद्ध न बना पाया, उस व्यक्ति को धर्म करने के बाद, पुण्य मिलने के बाद दुनिया की पूरी सामग्री मिलेगी, लेकिन वो परमात्मा के धर्म को समझ नहीं पाएगा कभी भी। दुरुपयोग हो गया मन का, अभी मन तैयार नहीं होगा, और वो मन का दुरुपयोग ही हम कर रहे हैं बार बार। हमारी हर यात्रा को पुण्य के साथ ही जोड़ने की तैयारी है, हमारी हर यात्रा को सुख कैसे मिले उसकी हमारी तैयारी है, हमारा परिवार कैसे सुखी रहे, हमारा घर परिवार के आसपास के लोग हैं जिसमें जो हमारे करीब है उसको कैसे हम सुख दे सके, हमारे आसपास में जो भी जिसने हमें दुख दिया है, जो हमारी गलत बात करे उसे कैसे दुख दे। धर्म का मतलब करुणा थी, प्रेम था, आनंद था, पल्लवित था, प्रसन्नता थी। और धर्म करने वाला व्यक्ति ऐसी ध्रुणा वाली जिंदगी जिए, और करुणा सिर्फ एक ही कॉर्डन में, एक ही फुट में बांध ले, एक ही मकान में बांध ले, वो कैसे बनेगा। रिएक्शन आ गया बहुत बड़ा। प्रभु महावीर करुणा से जुड़े और करुणा परिपूर्ण पूरा व्यक्तित्व में छा गई, तो वो व्यक्तित्व वाला जो भी प्रभाव चंड कौशिक पे पड़ा, वो चंड कौशिक में करुणावान, मिच्छामि दुक्कडम, अब मुझे कोई पाप नहीं करना, अब किसी की हिंसा नहीं करनी। प्रभु का पूरा प्रभाव उसके सिर पर आ गया, उसके दिमागों पे छा गया, उसके मनोभावों पे आ गया, उसके जीवन में पल्लवित बन गया। 15 दिन तक उसने क्षमा याचना की जितने भी हिंसा हुई थी। सुख के बाद सुख, सबसे बड़ा धर्म आपकी आत्मा की चेतना की जागृति। आपके मनोगत भावों को आपने पहचाना, अब आपका पुरुषार्थ, आपका साहस आपके जीवन के परिवर्तन तक निकल जाएगा। अब आपको नई दिशा मिल गई, आपकी यात्रा शुरू हो गई। सुख मिला है लेकिन सेंस नहीं है, पुण्य है, धर्म है, क्रिया है, अनुष्ठान है, लेकिन मनोगत में कहीं ज्ञान और श्रद्धा और विकसित अवस्था नहीं है। अब वो धर्म करने वाला व्यक्ति यदि परिवर्तनशील ना हो पाया तो वजह क्या थी, वजह क्या। आज ये अवस्था है तो कल कैसी होगी, आज ये अवस्था है तो
आगे जाके 10 साल के बाद मृत्यु के बिछाने होंगे तब कैसी होगी। तो ये जीवन किसके लिए था? किसके लिए था? जिसके लिए था वो सही में आप जो मान रहे हो वो सही है, सही ढंग से जी रहे आप। आत्मा नित्य है ना, आत्मा शाश्वत है ना। ये सब संसार नश्वर है, विनाशकारी है। यदि ये संसार का कभी भी कोई भी पहलू कर्म ने चेंज कर दिया तो आप अभी जो जीवित हो रहे हो, शायद इस अवस्था में क्रिया न हो तो चलेगी, शायद शरीर सक्षम होगा और शायद आपने क्रिया न की तो भी चलेगी। शायद शरीर में पैरालिसिस आ गया, शरीर काम नहीं कर रहा है, शायद कैंसर आ गया, पीड़ा बहुत है, मृत्यु करीब है, शायद पैर हाथ चल नहीं रहे, बुढ़ापा आ गया, शायद कमजोरी आ गई, प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे, शायद माला नहीं गन रहे, शायद रूम के बाहर नहीं निकल रहे। ये सब अवस्था मंजूर है, लेकिन ये शरीर की विकलांगता, शरीर अपाहिज होगा तो चलेगा, मन अपाहिज होगा तो नहीं चलेगा। ज्ञानी ने बोला कि जितने भी सुख दुख आते हैं वो कर्म के नाम पे, तू चिंता छोड़ दे, तेरे आत्मा को तू कहीं पर भी दूषित भाव वाला मत बना। पुण्य का कर्म नहीं होगा और शरीर साथ नहीं देगा, चलेगा। पैसा नहीं होगा, चलेगा। क्रिया नहीं कर पाओगे, चलेगा। शायद क्रिया के साथ जुड़ ना पाए, शायद समाज के कोई काम न कर पाए, शायद चलेगा। मानवता के नाते कुछ न कर पाए, चलेगा। लेकिन मन के भाव को बुरा मत बनाओ। जहाँ बैठे हो वहाँ पर पूर्ण करुणा रखना। जो भी अवस्था है उस अवस्था में भाव ऐसा बनाना कि जिसके हिसाब से मैं परमात्मा के यानी कि मेरे आत्मा के करीब पहुँच पाऊँ। किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनाना। अब आपको क्रिया में रस है या सम्यक दर्शन में रस है, नहीं बोल पाओगे, सदियों से चल रहा है इसके लिए। क्योंकि सम्यक दर्शन यानी परिवर्तन, और परिवर्तन लाना नहीं है, क्यों बोलना? परिवर्तन लाना हो तो बात बोले ना। परिवर्तन कौन लाएगा? जो विचारशील होगा, चिंतक होगा, वो परिवर्तन लाएगा। तो आपको हर रोज कांच के आईने के सामने खड़े रहना और पूरे दिन का अकाउंट क्लियर करना, क्या चेंज आया। ये जो अवस्था है ना वो आत्मदर्शी है। और फिर आपको आपके प्रति घृणा होगी कि मैं ये क्यों जिंदा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए योग्य नहीं है, मानवों के लिए योग्य नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। आप आंतरिक सुसाइड, अंतरण मन से अब आप पापघात, आप पापों को खत्म करने की तैयारी करते हो। ये जो दशा है ना बहुत सक्षम दशा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। इस विचार को लेके हम हमारे जीवन को और मंगलमय बनाए और करुणावान बना के अहंकार का नाश करके संयोग पद की जो बात बताई गुरु महाराज ने, वो संयोग सुख का होना चाहिए। कौन सा सुख है? जो कभी भी आपको परेशान न करे, अशांत न करे, जो आपकी सही दिशा और आपकी दशा दोनों चेंज कर दे। ऐसे संयोग हमें मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा संयोग हो तो वो है भाव प्राप्ति का, भाव दशा का। वो मनोदशा को साथ में लेके हम आगे बढ़े। भैया फिरना वितरकम इच्छामि दुक्कड़म तेरा नाम। जिनके जीवन में भाव दशा निर्मित होती है, क्योंकि महामंत्र भाव दशा का ही रूप है, यानी महामंत्र के जो करीब आया उसकी आंतरिक स्थिति का बदलाव निश्चित हो गया। व्यक्ति की सफलता की प्रथम सीढ़ी यदि कोई हो सकती है तो वो है अपनी आंतरिक भाव दशा। यदि वो जीवन में धर्म के नाम पर करुणा के झरने में वो बह नहीं सकता है, धर्म के नाम पर वो यदि सुख पा नहीं सकता है, धर्म के नाम पर स्वयं के अस्तित्व को पहचान नहीं सकता है, तो वो जो हुई वो धर्म क्रिया वो करुणा सभर नहीं होगी। क्योंकि सुख पाना वो जनरल हो गया था, और सुख के बाद भी कोई नई दिशा है। यदि सुख है तो वो निश्चित सद्धर्म है, क्योंकि पुण्य वो धर्म नहीं है, धर्म वास्तविक आनंद है। पुण्य का बंधन, पुण्य की निर्माण या अवस्था, वो पुण्य की पूर्ण निर्माण अवस्था अंते तो वो संसार का परिभ्रमण है। संसार की यात्राओं में पुण्य मिलने के बाद भी उसके पास उसकी आंतरिक स्थिति का उससे कोई भी पता नहीं चला, तो पुण्य मिलने के बाद भी उसका सही उपयोग नहीं हुआ। पुण्य साथ होने के बाद भी पुण्य को समझ नहीं पाया। सुख मिलने के साथ साथ उस सुख का क्या नतीजा है उससे वो अपरिचित रहा। बात यह बनी कि व्यक्ति इतना हिंसात्मक क्यों बन गया, इतना कठोर क्यों बन गया, करुणा से वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। धर्म हर वक्त उसको करुणा के आयाम तक, करुणा की दिशा तक नई यात्रा में ले जाता है।
तो धर्म की यात्रा यदि शुरू हो गई है तो उसे देह की क्यों माने, अंतर्मन की क्यों न माने। देह की यात्रा के साथ साथ धर्म जुड़ जाने के साथ साथ पुण्य भी जुड़ जाने के साथ साथ आत्मा का अपूर्व स्थान कौन सा, आत्मा का कोई निश्चित स्थान तो होगा ना। इस संसार की परिभ्रमण की यात्राओं में साथ दिया तो कर्मों ने दिया, संसार में अनुकूलता मिली तो कर्म पुण्य ने दी, संसार ने पुण्य दिया सुख दिया तो उसके साथ रहने का पाप भी दे दिया। तो सुख की अवस्था, सुख में रहा हुआ व्यक्ति, उसको जो कुछ भी मिला वो कर्म के आधारित तो मिला, लेकिन कर्म ने भी वही नियम बना दिया जो अपराधी, जो सांसारी, जो भटकने वाले, जो मुक्त न होने वाले, ऐसा नियम बना दिया जो हमारे पे थोपा गया। तो धर्म की अवस्था का कोई पता ही नहीं चला। यानी कि पुण्य वो सुख के लिए था, सुख जो था वो विस्तरित था, चारों ओर वो विस्तार करता। प्रभु महावीर तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना कम बनाई। तीर्थंकर बनने के लिए तैयारी नहीं थी, लेकिन उनका मन वो ज्ञान दशा से, भाव दशा से परिपूर्ण हो गया। वो आंतरिक रस प्रचुर बन गया। वो रस, जो आंतरिक सामर्थ्य, वो सभी जीव करु शासन रति, सबके प्रति करुणा बन गई। और वो करुणा का इतना आविर्भाव हुआ कि वहाँ पर वो तीर्थंकर बनने की पूरी ताकत अब उसके आत्मा में आ गई। अब तीर्थंकर बने तो उसके पीछे मूल राज क्या था? सभी जीव के प्रति करुणा, सही ना? यदि सही सभी जीव, सर्व जीव उसके प्रति यदि करुणा थी तो स्वयं की आत्मा की करुणा के बिना तो दूसरे की आत्मा की करुणा कैसे हो सकती है? स्वयं की सुरक्षा के बिना दूसरे की सुरक्षा कैसे कर सकता है व्यक्ति? बलवान व्यक्ति ही अन्य की सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि खुद की सुरक्षा के लिए वो सक्षम है। एक व्यक्ति वो दुर्गति पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके भाव दशा में वो पता है कि मुझे इस पाप को, इस बंधन को मुझे साथ में लेके नहीं चलना है। तो जीवन के पड़ाव में यदि सफलता की ओर यदि जीवन को समझ सकता है तो उसका प्रथम कदम वो भावदशा का, स्वयं की सुरक्षा का होगा। तो व्यक्ति ने, प्रभु महावीर के अनुयायी ने, या तो जिसने भी कोई भी धर्म स्वीकारा हो, तो उस धर्म के पीछे मूलभूत परिवर्तन की अवस्था थी। मिला हुआ पुण्य वो सुख कारक है, तो वो सुख कारक पुण्य भी वो करुणावान है। करुणावान यानी मेरा सुख सबको मिले ऐसा है, मैं सुखी हूँ ऐसी सबके लिए मेरी सुख की भावना है, कामना है, इच्छा है। सोई भी जीव मेरे से दुखी ना हो, मुझे दुख पसंद नहीं है इसके लिए, दुख की पीड़ा मुझे व्यतीत हो रही है इसके लिए, वो दुख से जो भी मुक्त हो ऐसी मेरी भावना हो। तो कहाँ कहाँ पर हम सुख और दुख को कैसे कैसे समझ सकते हैं? करुणा के नाम पर हम सिर्फ हमारे परिवार को हम देख लेंगे और उनके लिए ही सब कर्तव्य करेंगे, तो वो प्रभु महावीर का धर्म नहीं बन सकता। क्योंकि प्रभु महावीर के धर्म के नाते प्रभु महावीर ने जो भी ज्ञान, जो भी सोच बताई, वो पूरी सोच जगत के सर्व जीवों के प्रति थी। अब करुणा एक ही जगह पर बहे तो कम होगी और नष्ट भी होगी, और करुणा विस्तृत होगी तो विराट होगी और अनंत तक होगी, शाश्वत होगी। अब करुणा का स्तर यानी कि धर्म का स्तर, धर्म की बात यानी कि सर्वजीवों के प्रति की बात। तो धर्म के नाते कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जिसमें आपको छोटी सी हिंसा बंद हो, धर्म के नाम पर हिंसा ना हो, ऐसा कोई धर्म क्रिया बताओ। सामायिक में हिंसा है, प्रतिक्रमण में हिंसा है, औसत में हिंसा है, माला जाप में हिंसा है। यदि ये सब अहिंसा के भाव है तो जीवन इतना हिंसात्मक क्यों? छोटी भी चीज यदि अहिंसा के बल पर निर्मित है, यदि धर्म के नाम पर हम मोक्ष तक पहुंचने की और मोक्ष को पाने की यदि हमारी आकांक्षा है, तो धर्म यदि अहिंसा से शुरू होता है, तो धर्म करने वाला यदि लंबे अरसे तक, लंबे काल तक धर्म करता रहे, तो अहिंसा का जो भी फल मिलता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसका बढ़ोती रहती है। तो वो अहिंसा का फल बढ़ता बढ़ता इससे 15-20 साल में वो अहिंसा कहाँ तक ले जाती है उसको? करुणा का स्तर कितना विस्तृत होगा, अहिंसा का फल कितना विस्तृत होगा। आदमी हिंसक क्यों बना? घृणा क्यों, निंदा क्यों, किसी के प्रति अपराध भाव क्यों? धर्म ने ये सब क्यों नहीं सिखाया? तो धर्म जो भी था वो स्वयं की भावदशा नहीं थी। धर्म जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ
अपने जीवन को एक रास्ता मिला है, किसी ने बताया है, कोई लोग कर रहे हैं, हमें उसमें जोड़ दिया है, वो करते रहते हैं। बैल को कभी भी खेती में जोड़ने की मजा, खेती में जुड़ना नहीं था। बैल थे, उसे खेती में जुड़ना नहीं था, लेकिन उसके ऊपर हल लगा दिया, किसान ने उसको खेती के लिए काम पे लगा दिया और वो खेती चलती रही। अब उसका स्वभाव हो गया कि मुझे खेती करनी, जब भी शुरू कर दिया तब भी सीधा खड़े होकर कहाँ जाएगा, वो सीधा हल सिर पर आएगा। वो स्वभाव हो गया कि मुझे यही करना है, स्वभाव होता है ना, ऐसे उसका भी स्वभाव हो गया धर्म करने वाले का, मुझे क्रिया ही करनी है, मुझे क्रिया ही करनी है, आज का सामयिक, कल का सामयिक, आज का प्रतिक्रमण, आज का तप, मुझे वही करना और कुछ नहीं करना है। बैल जुड़ गया, लगे रहो। भाव दशा का निर्माण क्यों नहीं हुआ? करुणा एक जगह पर क्यों रही? कोई व्यक्ति कितना मूर्ख है जो बोलता है कि सूरज इतना अच्छा है, मैं मेरे घर में ही रखूंगा, बस सूरज को कहीं नहीं जाना, सूरज को बांध देना। पागल, तू बांधेगा ना तो तेरे वहां भी नहीं आएगा, किसी के यहाँ नहीं आएगा। तो सूरज कहीं बांधा जा सकता है? क्या मन बना लिया, सूरज तो मेरा ही है, मैं ही बांध कर रहूंगा। क्यों भाई, सूरज को बांधने की क्यों जरूरत रही आपको? ऐसी अभिलाषा क्यों जगी? किस अभिगम से आपने ये प्रवृत्ति की? सूर्य बांधा जा सकता है? सूर्य इतना विशाल, विराट, अनंत, इनके प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशवान आंतरिक भावदशा का है। इस प्रकाश से ज्यादा भी आंतरिक भावदशा का प्रकाश विराट और अनंत है। उसकी शाश्वत स्थिति को हम माप ही नहीं सकते, इसे अनुभव करना पड़ेगा। और वो सूर्य से भी तेजस्वी, देदीप्यमान है। वो करुणा तुम एक ही घर पर, एक ही परिवार पर, एक ही बच्चे पर, पति पर, पुत्र पर, छोटी सी जगह पर करुणा को बांध दोगे? सभी जीव करु शासन रसी, हाँ, सर्व जीवों के लिए मेरी भाव दशा रहेगी कि कोई भी जीव दुखी न हो, कोई भी जीव मेरी तरह ही सुखी हो। मुझे सुख पसंद है, मेरे पास जो भी सुख है वही सुख उसे मिले, उससे ज़्यादा मिले तो उसका पुण्य है। हमने हमारे सुख की कामना की, हमने सूरज को बांधने की, उसकी किरणों को बांधने की कोशिश की, हमने वो पागलपन किया। धर्म के नाते हम बैल की तरह जुड़ गए, रोज की रोज आराधना करते रहे, यानी कि भाव दशा का, विचारों का निर्माण नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। कोई भी चीज विस्तृत होती है तो ही विकसित होती है, तो ही वो सुरक्षित होती है, और तो ही उसका रूप रंग खिलता है। कभी भी आप देखो, कोई भी लंबा चौड़ा पेड़ होगा ना, उसको 5 मिनट देखते रहो सिर्फ। कभी ऐसा हुआ पेड़ नीचे की ओर उसका विकास हुआ पेड़ का? क्यों इतना आकाश को छूने की तैयारी है उसकी? आकाश को छूने की तैयारी क्यों पेड़ की? हाँ, उसका विस्तार वो उसका रूप है, उसका विस्तार उसका सौंदर्य है, उसका विस्तार उसकी छाव और उसकी सहायता है। सोचो, वृक्ष ने विस्तार न किया होता तो इस कुदरत में वो दिव्यता दिखने नहीं मिलती। इस कुदरत में यदि कोई झरने ने बांध दिया होता अपने आप को, तो झरना एक जगह पर रह गया होता, तो उस झरने ने बहना पसंद कर दिया, विस्तृत आगे चलना ही पसंद कर दिया, तो उस चीज को देखते हुए, उस कुदरत के नज़ारे को देखते हुए हमें आनंद आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं कि इतना अच्छा सा पेड़ और इतना शांत, और वो भी आकाश तक इतनी लंबी उसकी विराट काया, और लंबा पेड़ 3, 4, 5 मंजिले तक का, और वो हवाओं में यूं ही नाचता उठता है। इतनी खुशी क्यों? उसके विस्तार ने उसको खुशी दी। बाद ही मुक्ति की शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन यानी कि सही सोच न हो तब तक उसकी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। तो जिस आत्मा ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, उस आत्मा ने यदि कोई भी प्रवृत्ति की है तो उस प्रवृत्ति के पीछे मोक्ष का ही लक्ष्य होगा। उस प्रवृत्ति के पीछे संसार आएगा भी नहीं, वो चाहेगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि उनने वो भाव निर्मित किए थे, उस भाव का अंश वो परमात्मा का अवतरण हो गया था। अब परमात्मा नाम के पारसमणि उनके पास है, परमात्मा नाम का चिंतामणि रत्न उनके पास है, परमात्मा नाम का जो सम्यक दर्शन था उनके पास है। अब कहीं पर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका पूरा सुरक्षा कवच बन गया है आत्मा का। यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति वाला व्यक्ति, वो उसके जीवन में नए कोई ऐसे कर्मबंध तीव्र नहीं करेंगे जिसके हिसाब से उसको अनंत परिभ्रमण संसार में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन वो मुक्ति की यात्रा, सम्यक दर्शन भाव दशा की यात्रा, सम्यक दर्शन संसार को काटने की यात्रा, और वो सम्यक दर्शन के नाते अब उसके नए कितने भी भाव होंगे, लेकिन अंदर छिपा हुआ जो विस्तृतीकरण का भाव है, वो शायद छोटी मोटी हिंसा भी करेगा ना, तो भी उसका मन उसको पसंद नहीं करेगा।
शायद उसको छोटी मोटी हिंसा करनी भी पड़ेगी, संसार के कोई कर्तव्य करने भी पड़ेंगे, फिर भी उसका मन उससे परिचित होगा कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान उसे और नया फोकस दे रहा है, उसका ज्ञान उसे नई चालबाजी में नई गति में ले जा रहा है, नई चाल, नए कदम, नई यात्रा। अब उसका जो भी मनोदशा का भाव है वो सम्यक दर्शन का था, वो संकित आत्मा इस संसार के हजारों भाव भी करेंगे तो हजारों भाव में शायद वो कुत्ते का भाव हो, सिंह का भाव हो, चाहे देवलोक का भाव हो, चाहे नरक का भाव हो, चाहे गुंडे का भाव हो, कोई भी भाव हो, लेकिन सम्यक दर्शन की वो ताकत है कि हर भाव में उसका एक कदम मोक्ष के ओर ही होगा। हिंसा के बाद भी मोक्ष, झूठ के बाद भी मोक्ष, चोरी टप्पाटी के बाद भी मोक्ष, हाँ मोक्ष। क्यों? क्योंकि उनने वो भाव प्रकट कर दिए थे। ये बात मैंने आपको रिवर्स साइकोलॉजी के लिए बोला कि यदि 18 पापस्थानक वाला व्यक्ति, भयंकर हिंसा करने वाला व्यक्ति यदि वो मोक्ष की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष की ओर जाने वाला व्यक्ति का प्रथम कदम धर्म की क्रिया, पाप की क्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन मनोदशा के शुभ भाव होने चाहिए। हमने कौन सा कदम उठाया मोक्ष के लिए? क्रिया के नाम का। हमने नरक के लिए कौन सी व्याख्या बांध ली? पाप के नाम की। पाप की क्रिया से वो नरक में जाता है, धर्म की क्रिया से वो पुण्यवान बनता है। पुण्य पाप की व्याख्या हमने मान ली, शास्त्रकारों ने कुछ भिन्न बताया है। प्रभु महावीर सम्यक दर्शन पाए नैसार के भाव में। अब सुख वो वापिस नए सुख को खींच के लाता है, यानी कि सुख जो मिला है, प्रैक्टिकल सुख, जो प्रॉपर सुख, जो संसार का भौतिक सामग्री का सुख, वो भौतिक सामग्री का जो भी सुख मिला है, और सुख के पीछे उसके मनोगत भाव जो शुभ है वो परम सुख है, यानी डबल चैनल बनी। सुख के बाद सुख, सुख जनरल बन गया। कल बात हुई हमारी, सुख कॉमन था सबके लिए। सुख दुनिया भर के सब लोगों को मिलता है, भिखारी को भी मिलता है, मछुआरे को भी मिलता है, हिंसक को मिलता है, गुंडे को भी मिलता है, चोरी चपाटी वालों को मिलता है। सुख राजा महाराजा को भी मिलता है। सुख भौतिक सामग्री के नाम पर परिवर्तन होता है, पुण्य तो सब कुछ मिलता है। पुण्य जैसे चेंज हुआ ऐसे सुख आ गया, तो सुख कॉमन हो गया। सुख के लिए कोई धर्म की बात नहीं थी, सुख के लिए कोई धर्म की क्रिया की बात नहीं थी, सुख के लिए कोई तप त्याग नहीं बताए। कितने भी सुखी है लेकिन दान नहीं देते, कितने सुखी है तप त्याग नहीं करते, कितने सुखी है उसको भगवान का नाम पसंद भी नहीं है, कितने सुखी है लेकिन हिंसा ही करते हैं। सुख पर हम अटकते नहीं है, सुख पर हमें रुकना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुख जनरल बन गया, कॉमन बन गया, हर जगह पर जाता है। यहाँ तो सुख तो वो कोहिनूर हीरा होना चाहिए जो राजमहल में रहना चाहिए, हर जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो सुख वाला व्यक्ति इस विश्व में कितने हैं? सुख वाले व्यक्ति, भौतिक सामग्री वाले बहुत सारे हैं। तो धर्म के नाते भौतिक सामग्री पाना, धर्म के नाते भौतिक सुख पाना, कि धर्म के नाते मनोगत भाव के सुख पाना, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सुख के बाद सुख, यानी कि आपके पास सुख है लेकिन मनोगत सुख है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने आए हुए कितने भी दुख हो गए वो रास्ते में आपको परेशान नहीं कर सकते। किसान को कभी भी खेती करनी होती है तो वो क्या जमीन में जो छोटे मोटे कांटे उससे डर जाता है क्या? जमीन में तो उसको पला है, वहाँ पर जमीन में तो वो बड़ा हुआ है, वो जमीन की खेत में तो रमा खेल कूद की है उसने, वहाँ उसको कांटे क्या परेशान करेंगे? वो तो खेती करता रहता है, छोटा कांटा लगा निकाल दिया, वापस खेती शुरू। क्यों? स्वभाव बन गया है। वो किसान इसके लिए खेती कर रहा है कि अभी वो सोना उगलने वाला है, खेती करने के बाद सोना बरसने वाला है, क्योंकि वो धान को वो सोना कहता है, उससे सुख मिलता है। यदि व्यक्ति एक मार्ग पर चलता है तो भी कष्ट नहीं लग रहा है, यदि धर्म के साथ जुड़ा है तो आनंद यदि उपलब्ध हो रहा है, तो सुख के बाद यदि सुख निर्मित हुआ है तो उसे टेस्ट कौन करेगा, अनुभव कौन करेगा? या हमारी परीक्षा शुरू हो गई कि भौतिक सामग्री का सुख चाहिए तो जनरल है, ओके डन। भौतिक सामग्री के लिए ही धर्म करना है तो भी डन, ओके मिल जाएगा। ऐसे तुच्छ सौदाबाजी, इतनी सारी शुद्रता धर्म के नाम पर, या तो नहीं करते तो अच्छा होता, करते तो फाइनल ऐसा 100% ही करते कि करना ही है तो मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। मेरी मुक्ति का आधार, मेरे आनंद का आधार, मेरा आत्मा का ज्ञान, वही मेरा सूत्रधार है। यदि उस ज्ञान के आधारित मैं यदि कुछ नहीं पा सकता, उस ज्ञान के आधारित यदि आज का दिन भी निष्फल गया, आज का भाव भी निष्फल गया और भाव निष्फल गए, तो सम्यक दर्शन वाला भाव कौन सा बनेगा? मनोगत भाव को विकसित करने के लिए अवस्था कौन सी मिलेगी? हमारी भाव दशा को नए विस्तृतिकरण के लिए, नई दिशाओं के लिए कौन सा वो समय है, कौन सा वो भाव है, कौन सी वो गति है, कौन सा वो अनुष्ठान है कि जिसके हिसाब से ये देव गुरु धर्म मिलने के बाद हमारा परिणाम परिवर्तन हो जाएगा। तो महत्व की बात, यदि व्यक्ति ने सौदाबाजी कर ली धर्म के नाम पर, व्यक्ति ने धर्म करने के नाते अपनी आंतरिक शक्तियों को निर्मित नहीं कर पाया, तो वो शायद धर्म उसकी मजदूरी बन जाएगी, एक खिलवाड़ बन जाएगा, धर्म के नाम की एक गेम और एक चालबाजी बन जाएगी।
धर्म संपूर्ण आनंदमय है, धर्म वाला करुणामय होता है, कठोर नहीं होता है। तो सूरज को एक जगह बांध नहीं सकते, इसी तरह बीज को भी बांध नहीं सकते। बीज को बांध लिया तो वृक्ष नहीं बन पाएगा, आत्मा को क्रिया में बांध दिया तो वो आत्मा परमात्मा नहीं बन पाएगा। अभी क्रिया में बांधा हुआ व्यक्ति वो अपने सम्यक दर्शन को न पहचान पाए, अपनी भाव दशा के करीब ना आ पाए, तो उस क्रिया का मूल क्या? क्यों परेशान होना इतनी क्रिया करके, उपवास करके, माला गिन के? क्या मिला क्या? पुण्य मिला ना, चाहिए ना, कॉमन है, चाहिए, लोफरों को भी मिला है। जो लोग परमात्मा महावीर को नहीं मानते हैं, या तो फिर जो लोग अपने जीवन को सही ढंग से जीना नहीं चाहते, उसके पास भी पुण्य है। बोलो, आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिसके पास करोड़ों रुपये है, बंगले है, गाड़ी है, अच्छा रूप है, देह है, आपके दुनिया भर के सुख आपके सामने दिख रहे। सुख चाहिए या सुख के बाद सुख चाहिए? प्रभु महावीर कष्ट के मार्ग को अपनाया और वहाँ चंड कौशिक के पास गए और करुणा से उसका अभिषेक कर दिया और वो करुणामय बन गया। उनने सब पाप तोड़ दिए, उनकी मनोदशा परिपूर्ण हो गई। अब मुझे कुछ नहीं करना, मिच्छामि दुक्कडम के भाव, अपनी आत्मा की जागृति के भाव, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए कोई आयोजन, अपने जीवन में यदि संपूर्ण जीवन की व्यवस्था कर्म के आधारित हो, कर्म को देखने के बाद धर्म के यदि आत्मा का यदि पुरुषार्थ होता है तो उसे हम सुख के बाद सुख कहेंगे। अब सुख के बाद क्या मिला, कैसे मिला? ज्ञान से मिला, किसको मिला पता नहीं, मिलना जरूरी है, रास्ता ये है, लेकिन प्रतीति नहीं है, अनुभव दशा नहीं है। तो आप देखोगे बहुत सारे लोग दौड़ते रहेंगे धर्म के नाम पर, बहुत सारे झंडे लगा देंगे धर्म के नाम पर। धर्म क्रिया करते वक्त वो अनजान क्यों रहा? सालों सालों तक अनजान, हर वक्त वही संवत्सरी, हर वक्त वही प्रतिक्रमण, हर वक्त वही पूजा, कोई चेंजेस नहीं, कोई मन के भाव नहीं, हर वक्त वही तपश्चर्या। क्या बनाए रखा है सब कुछ? इतना रुग्णचित, इतना कठोर, इतना हिंसात्मक कि अपनी आत्मा की दया नहीं पाल सकता, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए उसके पास कोई आयोजन नहीं। वो किस अभिगम से जुड़ा धर्म के नाम पर? धर्म में आया क्यों? किसे धर्म कहते हैं? तो ठग विद्या हुई, धर्म नहीं है उसे धर्म कहना। आपके तो बहुत गजब काम किया, जो पीला है उसे सोना बना दिया। दुनिया सोना मानती है, तुम मानते हो सोना? वो पीला है, पित्तल है, चमक दे रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए आपने किया ना, तो दुनिया ने मान लिया सोना है, लेकिन आपको पता है वो सोना नहीं है। क्यों? उसका मूल्य नहीं चुकाया आपने। सोने का मूल्य चुकाते तो वो महंगा होता, अमूल्य होता। मूल्य चुकाया नहीं, वो सोना कैसे होता? वो पित्तल ही है। और पित्तल के नाम पर यदि ठग विद्या हो गई तो शायद लोगों ने आपकी दो बात बता दी, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास मूल्यवान चीज़ नहीं है। धर्म करने वाला व्यक्ति शायद डुप्लीकेट धर्म करता है क्रिया के नाम का। उस क्रिया के नाम का डुप्लीकेट धर्म, उसको रिएक्शन आता है। पता है, कई लोगों को सोना ही जतता है, पित्तल नहीं जतता है। पित्तल पहनते हैं तो स्किन पे थोड़े परेशानी हो जाती है, स्किन पे वो खाज खुजली आती है, स्किन डिसीज हो जाता है और निकाल देता है, मुझे पित्तल नहीं पहनना। क्यों भाई? नहीं पसंद, सेट नहीं हो रहा है। कि पहनेंगे तो सोना, वरना पित्तल तो नहीं पहनेंगे। ऐसा हो रहा है ना कभी कभी, तुरंत ही पता चलता है कि इसमें डुप्लीकेट है। स्किन स्वीकार नहीं करती, अपना जो देह है उसे पसंद नहीं आता कि ये सही नहीं है। यदि डुप्लीकेट धर्म होगा तो रिएक्शन आएगा, जैसे पित्तल का रिएक्शन है। इसके लिए बिना सोच के, बिना मनोभाव को प्रकट करने से भाव दशा रहित ही, आंतरिक चेतना रहित ही धर्म किया तो वो रिएक्शन है पूरा। और सबसे बड़ा वो रिएक्शन अहंकार की प्राप्ति। बैठ गया, मैंने इतने सामयिक कर दिया, हजार गहराई बढ़ती जाती है, ऐसे वो ऊपर बढ़ता जाता है, क्योंकि प्राणों में वो सिंचन हुआ ना, मूल तक वो सिंचन हुआ, जतन हुआ। प्राणों का सिंचन उसको आकाश तक पहुंचा देता है। आंतरिक निर्माण उसकी खुशियों को, बाहर की खुशियों को बढ़ा देता है। और आंतरिक निर्माण के नाते उसका जीवन मूलभूत परिवर्तन हुआ, क्योंकि आंतरिक जो जतन था वो मूल तक था। यानी जितना विस्तार ऊपर है उतनी ही गहराई तक है। आपके पास बाहरी जितनी भी आराधना है, सामायिक, प्रतिक्रमण, झाप, जो भी कुछ भी है, तो ये सब आराधना के साथ साथ ये जो आराधना बाहर की है उतनी उतनी अंदर गहराई तक है। कोई वृक्ष, कोई पेड़ यदि 5 माल का, 10 माल का, 15 माल का लंबा विराट चौड़ा होता तो उसका ऊपरी जो भी देखाव है उसका मूलभूत कारण मूल में छिपा हुआ है। यदि मूल कमजोर रहता, मूल ने जमीन से अपनी पूरी जड़ों को निकाल दिया होता, वो जमीन से शिथिल हो जाता, तो वो टिकता भी नहीं। दो चीज़ है, एक व्यक्ति की धर्म की क्रिया टिक रही है लेकिन भाव दशा नहीं है। एक चीज़ है भाव दशा है ही नहीं, इसके लिए धर्म की क्रिया जो भी टिकी थी वो गिर गई।
यानी कि धर्म क्रिया छोड़ने वाला व्यक्ति वो भाव दशा रहित है, क्योंकि करुणा के बिना वो जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है। सूरज के साथ यदि किसी ने कोई गलत कर दिया और सूरज को किसी ने पकड़ लिया, वो कैसे संभव है? मानव बनने के बाद उसके पास करुणा न हो, इतना हिंसा, इतना कठोर हो गया, वो मानव कैसे बन सकता है? तो जीवन में सुख के रास्ते अभ्यंतर दशाओं के थे, और सुख को पाने के लिए उसको आंतरिक चेतना को और मजबूत बनाना था, लेकिन विपरीत हो गया सब कुछ। पेड़, वृक्ष वो ऊपर उठता है, झरने होते हैं वो एक जगह तो रुकते नहीं हैं। छोटा बच्चा भी है ना, वो माँ से जन्म के बाद छूटा होता है ना, माँ के कोख से वो निकल जाता है ना, उसके बाद उसका विकास शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी बताओ कि जो बाहर विस्तृत ना हो, संसार की कोई भी चीज़, चारों ओर विस्तृतीकरण है। तो धर्म की विस्तृतीकरण करुणा दशा, भाव दशा है। वो मनोदशा में वो ज्ञान दशा से ही निर्मित होता था। वो ज्ञान दशा, उसे वो फोकस, उसे वो चीज़ पता चलती कि मुझे किस हिसाब से आराधना करनी, किस हिसाब से जीवन व्यतीत करना। तो जो भी कुछ हुआ वो एंगल के साथ हुआ, अनुबंध के साथ हुआ, लॉन्ग विजन, दीर्घ दृष्टि के साथ हुआ, और चिरकाल लंबे समय से साथ हुआ, क्योंकि मुक्ति के लिए यही उपयोग है, यही आराधना है, यही हमारा सिद्धांत है, यही शास्त्र है। क्योंकि आत्मा की भाव दशा वो बहुत कठिनतम है, बिना ज्ञान से, बिना श्रद्धा से विकसित नहीं होती है। और ज्ञान दशा के बिना जिन लोगों ने आराधना में जुड़ने की कोशिश की, उनकी यात्रा खत्म हो गई, बीच में ही उतर गए वो, क्योंकि थके पके परेशान हुए, छोड़ दो। कोई भी चीज़ छूटती कब है? जब उससे परेशान हो जाते हो तो। और कोई भी चीज़ रखते क्यों हो? जब आनंदित हो तो। धर्म आनंद की उपलब्धि है, धर्म परम सुख की चेतना है, धर्म ज्ञान का महासागर है। धर्म की प्रवृत्ति उस जीवन में उसको अपनी नई दशाओं में, नई दिशाओं में और पूर्व के हर भव के खत्म करने के लिए है। भव भव तुम चरणाणम, भवे भवे तुम चरणाणम, भव भव तुम चरणों सेवा। ये परमात्मा के चरणों कहाँ से लाना? परमात्मा के चरण को ढूंढने जाना तो कहाँ मिलेंगे? पत्थर में मिलेंगे, कहीं कॉपी में, फोटो कॉपी में मिल जाएंगे, हाँ, कहीं पर भी अपने किताब ली उसमें मिल जाएंगे। उस चरण को ढूंढने के लिए शब्द और शास्त्र है हमारे पास। वो शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ हमारा मनोगत भाव है, वो मनोगत भाव के साथ वो हमारी दीर्घ चेतना है जो चैतन्य करने वाली है। तो हमारे पास वो ऊर्जा नहीं है। हमने धर्म प्रवृत्ति करने के बाद वो मनोदशा नहीं हुई, तो बार बार करुणा भाव सिकुड़ गया, करुणा कठोर बन गई, करुणा हिंसात्मक बन गई। कैसे? अपने आत्मा की चिंता नहीं पाली। प्रभु महावीर यदि करुणा नहीं करते तो वो इस संसार से मुक्ति कैसे पाते? कोई भी आत्मा यदि मोक्ष में गया है तो उसकी मूलभूत वजह ये थी कि उनने अपने जो भी कसाय थे, जो भी संसार की भाव दशा थी, उससे वो कहीं पर भी बिछड़ गया, वो छोड़ दिया उसने। संसार की भाव दशा छोड़ी तो अभ्यंतर भाव दशा शुरू हुई, लेकिन संसार की भाव दशा नहीं छूट पाई। धर्म के नाते करुणा न रही, धर्म के नाते सोच न रही, धर्म के नाते चारित्र का भाव न रहे। तो कल रात्रि के व्याख्यान में बताया था ना, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, फिर विद्याचार। बिना ज्ञान से सीधा तपाचार में, बिना श्रद्धा से बिना चारित्राचार। तो ये ट्रैक तो रहा ही नहीं ज्ञानाचार दर्शनाचार का। तो ज्ञान के बिना कैसे संभव होता? बिना सोच के वो कदम कैसे उठाता? और जो भी सोच बनी उसमें वो बार बार बिखरता गया, करुणा से दूर होता गया, सुख से दूर होता गया, धर्म से दूर होगा गया। धर्म करने के नाते उसको अपने मन को परखना था, यानी कि मन की परख उसकी सर्वश्रेष्ठ थी। तो वो बाहरी विस्तृत होता। तो जो भाव सर्वजीव के प्रति रहते हैं, जो भाव मुक्ति को देखने के बाद होते हैं, जो भाव ज्ञान को पढ़ने के बाद होते हैं, जो भाव में धर्म होने के बाद आप सरल निर्मल आत्मा की अनुभूति तक जाते हैं, वो स्वानुभूति का एक बल वो उनने इस जगत दर्शन से हुआ। लेकिन जब तक वो जगत दर्शन नहीं कर पाया तो उसने अंदर की डिमांड शुरू कर दी, आंतरिक मांग खड़ी हो गई, और सबसे बड़ी दुविधा अहंकार रही। सबसे बड़ी दुविधा हमारा सोच ये नहीं रहा। कोई आदमी के पास 100 रुपया है तो वो कितना पावर करेगा, और करोड़ रुपया तो कितना पावर करेगा। 100 रुपये की गड्डी पर बैठेगा तो कितना अहंकार, और 10 करोड़ की गड्डी पर बैठेगा तो कितना अहंकार। 2-4 किताब पढ़ेगा तो कितना अहंकार, और 100 किताब पढ़ेगा तो कितना अहंकार। 2-4 उपवास करेगा तो कितना अहंकार, और 1000 उपवास कर लेगा तो अहंकार में कैसा रस आ गया, मेरे तो उपवासी, मैं तो तपस्वी। ये भीतरी यात्रा हुई या बाहरी यात्रा हुई? कैसे?
अहंकार निर्मित हो गया। तो छोटा सा अहंकार थोड़ी है, अहंकार डिमांड करता है आने दो, करुणा विस्तृत है, जाने दो, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दान करते रहो, करुणा करते रहो, अभयदान देते रहो, सब कुछ छोड़ते रहो, 18 पाप मुझे नहीं चाहिए। ये धर्म का आनंद था। और धर्म का आनंद पूरा विकृत क्यों हो गया? रिएक्शन क्यों आया धर्म का? उसने डिमांड की 10 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 100 करोड़ हो गए तो मजा आएगी। अहंकार हुष्ट पुष्ट हो गया, ज्ञान दशा हुष्ट पुष्ट हो गई, तब त्याग हुष्ट पुष्ट हो गए, मजा आ गई। अब मैं जहाँ है वहाँ मोह दशा है, और मोह दशा कहीं करुणा से बंधी होती नहीं, करुणा से कहीं पर भी कॉर्डर में बंधन में होती नहीं मोह दशा। और जिसकी मोह दशा जागृत है, जो मोहांध है, वो होश कहाँ से ला सकता है? मोहांध यानी अंधकार और बेभान। डिमांड कर दी करुणा के नाम पर। आप देखो, जिसके पास सर्व जीवों के प्रति प्रेम और आस्था, सर्व जीवों को दुख से मुक्त करने की भावना, सर्व जीव सुखी कैसे हो वो भावना थी, उसके लिए उसका जीवन निर्मल बन गया, संसार के कोई दुख उसे छू नहीं पाए। छोटे से 2 एग्जाम्पल रहेंगे। प्रभु महावीर, वो महावीर बनने की बात इसके लिए हम छेड़ रहे हैं कि उसमें करुणा थी, उनके जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट स्थिति थी। वो भगवान थे इसके लिए नहीं, उनकी चेतना जागृत हो गई इसके लिए। वो पहले के काल में भगवान नहीं थे, पहले वो चंडकौशिक के पहले वो भगवान, चंडकौशिक मारना है उसके पहले भगवान नहीं थे, उसके जन्म नहीं हुआ उसके पहले भगवान नहीं थे। वो देवलोक में भी थे, ब्राह्मण भी थे, हाँ सन्यासी भी थे, बहुत कुछ थे। लेकिन जब उनने अपनी जागरूक दशा को समझ लिया, अपने मोह को खत्म कर दिया, तब करुणा का पूरा धोध, करुणा का स्रोत बहने लगा। अब करुणा तो शुरू हो गई। अब करुणा के नाते उनने सर्व जीवों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह भाव, खुद के लिए कुछ नहीं, खुद की आत्मा में कैसे निर्मित होता है स्नेह भाव, उसके लिए। तो जिसके पास करुणा सबर हृदय है, जिसके पास हृदय में अपार प्रेम है, जिसके पास दूसरे को सुख देने की और दुख न देने की भावना है, उस व्यक्ति के जीवन में उनकी पूरी सेंस, उसका पूरा ब्लड, उसका लहू, उसके विचार, उसका पूरा देह अमृत से भर जाता है, करुणा से भरा हुआ इसके लिए। और वो देह भरा हुआ करुणा का, उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन आ गया। चंडकौशिक के पास तो गए, लेकिन चंडकौशिक के पास इतनी करुणा थी कि चंडकौशिक भी वो अपने जीवन को परिवर्तन बना दिया, अपने जीवन को परिवर्तनशील कर दिया करुणा के भाव पर। हम ऐसा कहेंगे कि वो उससे डंक दिया और करुणा का नाम पर दूध निकल गया, और करुणा से दूध आता है, तो ये बात हम कहेंगे। इससे जगह वो बात कहे कि करुणा के नाम पर करुणामय बन गया वो आत्मा। प्रभु महावीर तो फोकस में थे ही, प्रभु महावीर की करुणा तो थी, लेकिन वो प्रभाव से प्रतीति हो गई, वो प्रभाव से जीवन परिवर्तन हो गया, क्योंकि करुणा के सामने करुणा आ गई। यानी कि हिंसा कभी भी स्थिर नहीं रहती है। संसार के भाव कितने भी हम पकड़ के रखें, लेकिन वो धुआं है, वो धुआं कभी भी स्थिर नहीं रहता है। संसार में कितने भी अनुकूलता, कितने भी सुख हम लेके चले, लेकिन उनकी अवस्था चंचल है, वो कभी भी नष्ट हो जाती है, विनश्वर है। कितने भाव थे कसाई के, हिंसा के, कठोर के, चंडकौशिक को, लेकिन प्रभु महावीर सुख देना ही जानते थे। सुखी थे, फिर भी सुख पाने के रास्ते पर यदि दुख आता है तो वो भी लेना जानते थे। दुख कोई मेरा पर्याय नहीं है, दुख मेरी अवस्था नहीं है, दुख वो मेरा जीवन नहीं है, दुख मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो तरल है, कठोर नहीं है। मैं तैर सकता हूँ, मैं सरल बन सकता हूँ, मैं हर परिस्थितियों में मैं पार से जा सकता हूँ, मुझे इस परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो जो परिस्थिति सुख की थी, मुक्ति की थी, सम्यक दर्शन की थी, उस रास्ते पर जितने भी कष्ट आए वो सब स्वीकार लिए।